हलके में। ये शायद टोटल वोट जितना पड़ा है उससे 10% भी ज्यादा हो जो वोट रिजेक्टेड है। तो मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान में हमने कभी ये अदाद-ओ-शुमार देखे हैं वोट मुस्तरद होने के? और इस वक्त भी पाकिस्तान में अगर आप निकाल के देखें सारे हलके जहाँ से मुख्तलिफ जमातें कामयाब हुई हैं, क्या एक नेशनल एवरेज वोट रिजेक्शन का इतना ऊंचा है? कैसे हो सकता है कि बस कुछ चंद हलकों में लोगों को तरीका ना आया बैलेट पे वोट डालने का? इसमें मैलिफाइड इंटेंट है और हम यही कहने आए हैं कि ये आपने फॉर्म 47 नवल तो इलीगली आपने इसको जारी किया, वहां पर कंसोलिडेशन हो नहीं सकती नुमाइंदे के हुए बगैर या कैंडिडेट के हुए बगैर। तो ये कैसे हो? आपने फॉर्म 47, 48, 49 बिल्कुल इन वायलेशन ऑफ द लॉ जारी किया है, तो ये भी नहीं हो सकता। और सबसे दिलचस्प नुक्ता, जब आपके पास फॉर्म 45 आते हैं और उसमें रिजेक्टेड वोट्स की तादाद जैसे मेरे हलके में 4100 है के करीब है, उसके ऊपर कानून ये कहता है कि आरओ साहब के पास कोई ऐसी परमिशन नहीं है कि वो रिजेक्टेड वोट बढ़ा सके, क्योंकि वो सिर्फ रिजेक्टेड वोट्स को खोल के देख सकते हैं कि ये दुरुस्त है कि नहीं। तो रिजेक्टेड वोट कम हो सकता है, बढ़ नहीं सकता। क्या उन्होंने उस रात बैठकर सारे 280 से जायद पोलिंग स्टेशन के बैग्स खोले और उन्होंने दोबारा चेक किया? किस कानून के तहत, किस अथॉरिटी के तहत? उनके पास तो ये अथॉरिटी थी ही नहीं। तो 4000 से 16,500 रिजेक्टेड वोट कैसे हुआ? कौन सा कानून है जिसके तहत उन्होंने ये सब किया? ये सब इलीगल कार्रवाई है। शाह साहब से मुलाकात हुई, जेल में उन्होंने भी सवाल निशान उठा के 12 बजे तक नेशनल टीवी जो पीटीवी है वो भी दिखा रहे थे कि आप जीत रही थी मुल्तान से और लीड में थी, लेकिन सुबह अचानक जो आपकी लीड थी वो आपके मुखालिफ उम्मीदवार को मिल गई थी। बात है कि पाकिस्तान पीटीवी भी जो हमारी नेशनल नेटवर्क है जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के नीचे आती है, वो भी यही दिखा रहा था कि तैमूर मलिक साहब अपना इलेक्शन जीत चुके हैं, मैं जीत चुकी हूँ, हम जीत रहे हैं, हम भारी अक्सरियत लेके। ज़हूर भुट्टा साहब, सलमान अकरम राजा साहब, तैमूर झगड़ा साहब, अली बुखारी साहब, यहाँ से शोएब शाहीन साहब और इसी तरह बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे जीत रहे हैं। इसलिए हमारा अभी भी दावा है कि हमारे पास 180 सीटें हैं नेशनल असेंबली में, क्योंकि रिजल्ट्स भी यही बता रहे थे 12-1 बजे तक और फॉर्म 45 का भी यही कहना तो है। क्या लगता है कि इलेक्शन मिशन से इंसाफ मिलेगा? अगर ना मिला तो फिर अदालतों से इंसाफ की उम्मीद है आपको? जी देखिए, हमें अगर यहाँ नहीं मिला हम बिल्कुल अदालतों जाएंगे। हम यकीन रखते हैं कि जो रियासती इंस्टीट्यूशंस हैं अगर वो मजबूत उनको करना है तो यही प्रोसेस के थ्रू मजबूत होंगे। क्या मौलाना साहब से बातचीत हो सकती है तहरीक इंसाफ की? जी आप किसी लीडरशिप से पूछें, मैं तो लीडर नहीं हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।